में दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। काफ़ी बार महिलाओं की कमेंट आती है कि मैम हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पीरियड आने वाला है या फिर प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, क्योंकि कई सारी महिलाएं काफ़ी बार प्रयास कर चुकी हैं। बहुत दिनों से ट्राई करने के बाद भी रिजल्ट जब नेगेटिव आता है तो बहुत ज़्यादा उदासी होती है। और दूसरी बात, बहुत सारी महिलाओं के ये भी कमेंट आते हैं कि मैम लक्षण तो सारे दिख रहे हैं लेकिन फिर पीरियड आ गया है और निगेटिव रिजल्ट आया है, तो क्या ये कैसे हम पता लगा सकते हैं पीरियड आने के पहले कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है या फिर पीरियड आने वाला है हमें। तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जिससे आप अंतर कर सकती हैं कि पीरियड आने वाले हैं या फिर प्रेग्नेंट आप हो चुकी हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप है, इसको मिस मत करना। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। वीडियो को शुरू करने से पहले उन सभी से रिक्वेस्ट है जो पहली बार चैनल पे आए हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिलते हैं, इसके लिए बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। आइए आज का विषय शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं या फिर आपके पीरियड आने वाले होते हैं तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जिसमें से पहला सिम्टम ये होता है कि पीरियड आने वाले होते हैं या फिर आपका प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो उस समय आपको पेट में पेन हो सकता है। अब बहुत सारी महिलाएं ये समझ लेती हैं कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए पेन हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ये पीरियड का पेन भी हो सकता है। तो ये एक चीज़ जो है वो बहुत कॉमन होता है दोनों में। सेकेंड ये होता है कि जब भी आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं या फिर आपके पीरियड आने वाली होती हैं तो आपको शरीर में कहीं पे भी पेन हो सकता है। तो ये पेन जो है ये क्यों हो रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव हुई है इसलिए या पीरियड आने वाले हैं इसलिए, तो इसमें भी आप अंतर नहीं कर पाती हैं और इस समय भी गलतफहमी हो जाती है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। बहुत सारी महिलाएं ये समझ जाती हैं। लेकिन दोस्तों चलिए अब बात करते हैं ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में, कुछ अंतर के बारे में, जिससे आप बहुत ईजिली समझ जाओगे, आसानी से समझ जाओगे कि पीरियड आने वाली है या प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स क्या होता है? सबसे पहला लक्षण ये होता है दोस्तों कि जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं तो पीरियड डेट के 1-2 दिन पहले से आपको डिस्चार्ज होने लगता है। ये डिस्चार्ज आपको बहुत पतला होता है, वाटरी सा होता है लेकिन पतला होता है। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो पीरियड आने के 4 से 5 दिन पहले आपको वाइट कलर का डिस्चार्ज होगा, जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, थिक होगा। 2 फिंगर्स के अंदर आप लेके इसको स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच भी होगा। ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वाइट डिस्चार्ज आपको जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं। इसको नोटिस आपको पीरियड आने के 4-5 दिन पहले से करना है दोस्तों। सेकेंड सिम्टम ये होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो आपको पीरियड आने के 1 वीक पहले से ही क्रैम्प जैसा फील होगा। ये आपको नाभि लाइन के नीचे बिल्कुल एब्डोमिनल पार्ट में, लोअर एब्डोमिनल पार्ट में नाभि के नीचे फील होगा। किसी भी साइड फील हो सकता है, पूरे एब्डोमिनल पार्ट में भी फील हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब आपका एग और स्पर्म मिल जाते हैं ओव्यूलेशन के टाइम पे, तब ये फर्टिलाइज्ड होते हैं और वहाँ से फिलोपियन टिप से अब ये आते हैं यूट्रस की लाइनिंग में, यूट्रस के वॉल में आके चिपकना होता है। ये आरोपण का समय होता है, यहीं पे एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, जाइगोट होते हैं, वो आके यूट्रस की लाइन से चिपकता है, इसलिए ये थोड़ा सा क्रैम्प जैसा पेन आपको फील हो सकता है। ये कुछ समय के लिए भी हो सकता है आपको 1-2 दिन भी रहे। तो ये डिपेंड करता है कि बॉडी टाइप अलग अलग है हर महिला की, तो अलग अलग तरीके से भी ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। तो ये क्रैम्पिंग है तो आप समझ जाइए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। लेकिन अगर ये वाली सिम्टम्स नहीं है, आपको पूरे पेट में पेन हो रहा है, साथ ही साथ पूरे शरीर में, बैक में भी, तो आप समझ जाइए कि आपको पीरियड आने वाली है। क्योंकि दोस्तों जब पीरियड आने वाले होते हैं उसके पहले महिलाओं में हाथ पैर, कमर, बैक में, पेट में पेन होने की समस्या होती है, दर्द सब महसूस होता है। लेकिन जब आप कंसीव कर लेते हैं तब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो रही है, तो केवल आपके लोअर एब्डोमिनल पार्ट में ही आपको थोड़ा सा क्रैम्पिंग फील होगा। इसके बाद जो सिम्टम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं। तो इस समय क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा जो है चटपटा, तीखा, मसालेदार खाने की क्रेविंग हो सकती है। आपको कभी कभी उल्टी जैसा भी फील हो सकता है, पर उल्टी नहीं आएगी। मॉर्निंग सिकनेस लग सकता है। तो ये सब इस
वजह से होगा क्योंकि हार्मोन का बैलेंस बढ़ गया है। लेकिन जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं तब आपको ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं होता, आपको खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो ये भी एक कारण है, ये एक अंतर है कि आप पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर पीरियड आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे ही आपकी पीरियड आने वाली होती है तो बहुत सारी महिलाओं को क्या होती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, रोने का भी मन करता है। लेकिन जब आप पीरियड जब सिम्टम्स आते हैं तभी ऐसा होता है, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तब ऐसा नहीं होता है। कभी आप बहुत हैप्पी फील करेंगी, बहुत फ्रेश मूड लगेगा, कभी आपको उदासी से आएगी। तो मूड स्विंग की समस्या जो होती है वो प्रेग्नेंट होने के बाद होती है। तो ये भी एक कॉमन अंतर है जो आप बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है या नहीं हो गई है। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम्स जो हैं आपको पीरियड आने के 3-4 दिन पहले से ही होने लगेंगे, तो आप इजीली समझ जाइए कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। अब एक लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है सिम्टम्स वो ये होता है कि जब पीरियड आने वाला होता है उसके कुछ दिन पहले से आपको पेट में काफ़ी भारीपन लग सकता है और काफ़ी ज़्यादा आपको पेट फूला फूला सा महसूस हो सकता है और थोड़ा सा बैठने उठने के समय आपको लगेगा कि पेट काफ़ी ज़्यादा फूला है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो ये भी इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ने लगता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद। तो ये इस वजह से ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, जो कि पीरियड आने के समय ऐसा नहीं होता है। आपके पेट में कोई भारीपन, कोई भी आपको गैस की समस्या, पेट फूलने की समस्या, ये सारी चीज़ें आपको नहीं होती हैं, नॉर्मल रहती हैं आप बिल्कुल। और इसके बाद दोस्तों ब्रेस्ट में कुछ परिवर्तन आते हैं। जब आप कंसीव कर लेते हो तो निप्पल के आसपास का एरिया जो होता है थोड़ा सा डार्क हो जाता है, लेकिन जब पीरियड आने वाले होते हैं तब निप्पल में कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं। साथ ही साथ जब आप कंसीव कर लेते हो तो ब्रेस्ट में आपको थोड़ा सा मतलब पेन जैसा फील हो सकता है, टेंडनेस जैसा फील हो सकती हैं। तो ये भी लक्षण है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, क्योंकि जब आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब आपने कंसीव कर लिया है, तो दोस्तों प्राकृतिक तरीके से आपके बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। बाद में जाके डिलीवर के बाद आपको ये सारी चीज़ें जो है हेल्प करती हैं एक बच्चे को अच्छे से डेवलप करने में। तो ये सारी चेंजेस हार्मोनल चेंज की वजह से, हार्मोनल बैलेंस के बढ़ने की वजह से होती हैं। और पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों सिम्टम। ब्रेस्ट में आपको बिल्कुल थोड़ा भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ी बहुत पेन आती है वो भी पीरियड आने के बाद होती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं इसको आइडेंटिफाई करके, इसको समझ के आप अंतर कर सकते हैं कि आपको पीरियड आने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी रुक गई है। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई रियली होप वीडियो पसंद आई होगी तो दिल से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। टेक केयर, नमस्कार।